पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन का जो था वो फाइनल शुरू हो चुका था, इसलिए फाइनल को लड़ने के लिए सारे के सारे लोग वहां पर आकर पहुंचे हुए थे। उसमें बातियान भी होता है, लेकिन यहाँ पर किन्वू जो था वो अपना अलग ही प्लान बना कर रखा था कि किस तरह से वो यहाँ पर बातियान को इस फाइनल में हराने की कोशिश करेगा। वो यहाँ पर बातियान को हराना चाह रहा था और इसके लिए वो कितनी भी गिरी हुई हरकत करने को तैयार है। यहाँ पर फाइनल के अंदर ये रूल था कि सबको पिल बनानी है, जिसकी पिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी वही जीतेगा इस फाइनल को। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग अपना अपना पिल बनाने के काम पर लग चुके थे, लेकिन वो घटिया हरकत करते हुए सभी के फर्नेस के अंदर अपनी ग्रीन फायर को भर देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक फायर थी। और इस वजह से सारे के सारे लोगों का वो जो फर्नेस था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और कई सारे लोगों का फर्नेस टूटने की वजह से वो बेचारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो भी सिर्फ इस किन्वू की वजह से। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्वू की फायर का असर यहाँ पर बातियान के फर्नेस पर भी हो चुका था, जिस वजह से उसका फर्नेस भी यहाँ पर अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। और जैसे यहाँ पर बातियान अपने फर्नेस को ठीक करने में लगा हुआ था, किन्वू ने यहाँ पर अपने एक मार्शल स्पीड के बीस्ट को समन कर लिया था। उसको वो भेज देता बातियान के ऊपर ताकि वह बातियान को जान से मार सके, लेकिन बातियान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन अभी भी यहाँ पर उसका फर्नेस जो था वो उसके कंट्रोल में आया नहीं था। बातियान चारों तरफ देखता है कि बाकी लोगों का क्या हाल चल रहा है। उसको पता चलता है कि यहाँ पर किन्वू तो आराम से अपना फर्नेस में बिल को रिफाइन कर रहा है, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर अपना फर्नेस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर जो भी फर्नेस के साथ हो रहा है वो करने का काम किसी और का नहीं बल्कि इस किन्वू का ही है। इसने यहाँ पर सारे के सारे लोगों के फर्नेस के साथ छेड़खानी की है। तो यहाँ पर बातियान जब अपना फर्नेस को ठीक करने के काम पर लगा ही हुआ था कि तभी वहां पर किन्वू एक और घटिया हरकत कर जाता है। वो एक पॉइजन लेता है और पॉइजन को सीधा मार देता है बातियान के ऊपर, जिस वजह से बातियान के अंदर पॉइजन जाने लग गया था। अब यहाँ पर उसको पॉइजन रोकना है तो वो यहाँ पर अपने फर्नेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फर्नेस नहीं कंट्रोल हुआ तो फर्नेस फट जाएगा। बातियान यहाँ पर कंफ्यूज, एक तरफ उसके शरीर के ऊपर पॉइजन का असर हो रहा था, दूसरी तरफ से उसको यहाँ पर अपनी पिल को बचाए भी रखना था। उसका जो लोटस होता है वो यहाँ पर उस लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइजन के असर को कम करने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से वो अपना फर्नेस बचाए हुए था, दूसरे हाथ से लोटस की पावर से वो अपना पॉइजन का असर कम कर रहा होता है। लेकिन अब ये मुसीबत भी नहीं थी कि इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन आकर क्रिएट हो जाता है। ये फॉर्मेशन वही था जो कि इस कंपटीशन के अंदर लगाया गया है कि फॉर्मेशन के अंदर से पावर निकलेगी और सभी कंटेस्टेंट को भगाने की कोशिश करेगी। जो इस पावर को रोक पाएगा वही यहाँ पर अपना पिल रिफाइन करते हुए इस राउंड को क्लियर कर पाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग परेशान हो जाते कि एक तो यहाँ पर इस किन्वू ने हमारी वार्ड लगा कर रखी थी, अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन हमारी और ज्यादा वार्ड लगाने के लिए पहुंच गया। इसके बाद फॉर्मेशन के अंदर से पावर बाहर निकल कर आती है जो कई सारे कंटेस्टेंट के ऊपर मार मार कर उनको तो सीधा डिस्क्वालीफाई कर देती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए सिवाय बातियान और किन्वू के। अब यहाँ पर बातियान के पास थे तो दो ही हाथ, एक से वो अपना पॉइजन का असर कम कर रहा था, दूसरे से फर्नेस बचाया हुआ था। अब उसको यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अटैक को भी रोकना था। तो बातियान तुरंत यहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर उसको पॉइजन का असर हो रहा था वहां पर बर्फ लगा देता है ताकि ये जगह एकदम जम जाए और पॉइजन जो है वो उसके पूरे शरीर में ना फैल सके। और अब यहाँ पर वो उस पॉइजन के ऊपर से ध्यान हटा देता है। एक हाथ से वो यहाँ पर फॉर्मेशन का जो अटैक आ रहा था उसको रोक रहा था और दूसरे हाथ से अपना फर्नेस बचाया हुआ था। पूरी तरह से वो घिर चुका होता है। बातियान यहाँ पर इतनी मुसीबत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ वो जो खड़ा होता है किन्वू आराम से अपना पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। एक हाथ से वो मस्त पिल रिफाइन कर रहा था, दूसरे हाथ से वो आराम से फॉर्मेशन के अटैक को रोक रहा था। वो कहता है कि आज दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये फाइनल तो मैं ही जीत कर रहूंगा, मैं ये चीज हाथ से जाने नहीं दूंगा, फाइनल मेरा होगा और यहाँ पर मैं बातियान की जान तक के ले लूंगा। देखता हूँ कि इस बार वो कैसे बच सकता है मुझसे। तो वहीं बातियान यहाँ पर जब फर्नेस और फॉर्मेशन के अटैक को बचाए हुए था तो पॉइजन उसके पूरे शरीर में फैल रहा होता है। इस वजह से वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपना वो आइस लोटस बाहर निकालता है और उसकी मदद से उसने अपनी पिल को लोटस के अंदर डाल दिया था ताकि ये लोटस पिल को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद वो खुद के अंदर से पॉइजन निकालने की कोशिश करेगा कि वरना क्योंकि उसको चक्कर आने लग गए थे उस पॉइजन के असर की वजह से। वो तुरंत यहाँ पर सब चीज छोड़कर सबसे पहले पॉइजन के असर को खत्म करता है। उसके बाद जो स्काई फायर और हेवनली फायर थी वो दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाती है आपस में और एक साथ मिलते हुए वो पॉइजन का जो असर था उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से बातियान के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आती है और फाइनली जाकर यहाँ पर हल्का हल्का पॉइजन का असर कम होता हुआ नजर आ रहा था। पर इससे वही चीज हो जाती है जो कि बातियान सपने में भी नहीं सोचना चाह रहा था। उसका ध्यान जब गया अपना पॉइजन का असर कम करने में तब तक के यहाँ पर उसका फर्नेस डिस्ट्रॉय हो गया। सारी मेहनत चली गई यहाँ पर बातियान की। अब वो अपनी जान बचाता या फर्नेस को बचाता, दोनों में से किसी एक चीज को तो जाना ही था और फर्नेस वो चला गया, जो देखकर बेचारी रांझी को तो चक्कर आने लग जाते कि नहीं बातियान तुम नहीं हार सकते, कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा, हम सबकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं। तो वहीं किन्वू जो था वो तो यहाँ पर बड़े आराम से खड़े होकर सारा का सारा तमाशा देख रहा था कि बातियान कैसे तड़प रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, वो कर क्या रहा है।
वो कहने लग जाते कि क्या हुआ मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है पॉइजन का असर, है ना मेरा एकदम झकास वाला पॉइजन, बता तेरे अंदर से कौन कौन से ऑर्गन अभी तक के खराब हुए, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे कानों को सुकून मिलेगा ये सुनकर। बायतन को यहाँ पर खून की उल्टियां हो रही थी, वो खून की उल्टियां करते करते थक नहीं रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो किन्वू कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर तुझे जान से मारूंगा ही, लेकिन तूने यहाँ पर जो अपने स्काई फायर और हेवनली फायर को दिखाया है ना, ये दोनों चीज को भी मैं ही हासिल कर लूंगा, बड़ी कमाल की चीज थी वो, तूने इसको बाहर दिखाकर और बड़ी गलती कर दी और मुसीबत अपने मोल ले ली, तू अब बचेगा नहीं। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायतन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसने अपनी ग्रीन फायर का इस्तेमाल किया था, बायतन उसकी ग्रीन फायर को अपनी आइस पावर की मदद से स्टॉप कर लेता है, क्योंकि ये सिर्फ बायतन की चाल थी, जो कि यहाँ पर वो किन्वू को फंसाना चाह रहा था कि जैसे वो यहाँ पर अपनी ग्रीन पावर का इस्तेमाल करे वो उसको वहां पर ट्रैप कर ले, और उसके बाद ये किन्वू दोबारा से बायतन के काम में उंगली नहीं कर पाएगा। और इसके बाद बायतन जो था वो अपनी पिल को बाहर निकालता है, क्योंकि फर्नेस के डिस्ट्रॉय होने से पहले बायतन को लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने पहले ही कर दिया था ना कि अपने लोटस के अंदर उस पिल को डाल दिया था, तो लोटस ने यहाँ पर उस पिल को बचा लिया होता है। और इसके बाद बायतन वापस से अपना उसी लोटस की पावर की मदद से एक दूसरा फर्नेस को समन करता है। ये फर्नेस इतना स्ट्रॉन्ग कि अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी अटैक क्यों ना हो जाए, किन्वू के अंदर अगर जिगरा होगा तो वो इस फर्नेस को तोड़कर दिखाएगा, वो ये फर्नेस तोड़ ही नहीं सकता। और इसके अंदर बायतन आराम से अपना पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था, जो कि आधा से ज्यादा पहले ही रिफाइन हो चुकी थी। और जब ये चीज यहाँ पर किन्वू देखता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर तेरी पिल अभी तक की बची हुई कैसे, हम मेरी आंखों के सामने तेरा फर्नेस फटा था ना, तो तेरी पिल कैसे बच गई, नहीं तू चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू, बस एक बार यहाँ पर मेरी पिल तैयार हो जाने दे, उसके बाद मैं देख तेरी कैसे वाट लगाता हूँ, चांद से मार डालूंगा तुझे, तू ये कॉम्पिटिशन किसी भी हालत में नहीं जीतेगा। लेकिन बायतन यहाँ पर अपनी यिन यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है अपने फर्नेस के चारों तरफ, जिस वजह से उसकी पिल जो रिफाइन हो रही थी वो और ज्यादा फास्ट रिफाइन होना शुरू हो जाती है। और उसके सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर भी आ गया था कि अब यहाँ पर कोई भी उस पिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पिल को नुकसान नहीं होगा। अब बायतन थोड़ी सुकून की सांस ले सकता है कि उसकी पिल यहाँ पर बर्बाद नहीं होगी और वो आराम से यहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन कर पाएगा। जब बायतन को यहाँ पर इस चीज का कॉन्फिडेंस मिलेगा तो उसके बाद वो आराम से किन्वू की हर चाल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे बायतन ने यहाँ पर वो यिन यांग फॉर्मेशन बनाया था, उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पूरा इलाका बिजलियों से भर जाता है, और जहाँ पर सारे लोग इस कंपटीशन को देख रहे थे वहां तक की बिजलियां आने लग जाती है। क्या ही कमाल का ये फॉर्मेशन बायतन ने तैयार कर लिया था। और अब यहाँ पर किन्वू के अंदर जान है तो उस फॉर्मेशन के करीब तक के आकर दिखा दे, उसके करीब आना तो छोड़ो, वो तो दूर से ही बिजलियों के अटैक खाकर मारा जा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग वो फॉर्मेशन था। बायतन कहना चाहते कि पिछले वाले राउंड में मेरी पिल डिस्ट्रॉय हुई थी, वो भी इस किन्वू की वजह से, और बहुत मुसीबत उठानी पड़ी थी, लेकिन अब मैं वो होने नहीं दूंगा। और जो यहाँ पर हरकत इस किन्वू ने मेरे साथ पिछले राउंड में की थी, सेम हरकत मैं इस राउंड में इसके साथ करने वाला हूँ। इसको क्या लगता है कि खाली यही यहाँ पर लोगों को परेशान कर सकता है, उनका काम बिगाड़ सकता है, आज मैं यहाँ पर इसका काम बिगाड़ने के लिए तैयार हूँ। तो तुरंत यहाँ पर अपनी ढेर सारी स्वॉर्ड को समन करता है और स्वॉर्ड को सीधा भेज चुका था किन्वू की तरफ, ताकि यहाँ पर वो किन्वू को परेशान कर सके और उसका जो पिल तैयार हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। बहुत कर लिया किन्वू ने, बाकियों को परेशान अब बारी थी उसकी। इस चीज को देखकर किन्वू एकदम घबरा चुका था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायतन का जो अटैक आ रहा होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो उसको रोकने में लगा हुआ था तो उसका जो फर्नेस था वो यहाँ पर अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बायतन ने अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और वो जितने भी स्वॉर्ड को उसने पहले भेजा था उससे भी दुगुना तीन गुना तादाद में और ज्यादा स्वॉर्ड को वो भेज देता है। और इस वजह से होता ये कि किन्वू ने जो अपना बैरियर क्रिएट करके रखा था बायतन की स्वॉर्ड को रोकने के लिए, वो बैरियर टूट चुका था और कई सारी स्वॉर्ड जाकर लग जाती है उसी किन्वू को, जिस वजह से उसकी हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। लेकिन किन्वू ऐसे हार नहीं मानने वाला था, वो तुरंत यहाँ पर और भी कई सारे अटैक का इस्तेमाल करता है और बायतन के ऊपर अटैक करने के बाद वो वापस से अपना फर्नेस को कंट्रोल करने में लग चुका था, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकता है और कुछ गड़बड़ होती है तो उसका फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी पिल जाएगी बाढ़ में। और अगर वो यहाँ पर हारता है तो सीधी सीधी बात है बायतन ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगा, क्योंकि अब सिर्फ वही दोनों बचे हुए हैं इस फाइनल में। बायतन कहने लग जाता है कि बहुत हो गया तेरा नाटक, अब जितना तूने मुझे परेशान किया था ना, मेरी बारी है, उससे ज्यादा मैं तुझे परेशान करूंगा, तेरी जान तक ले लूंगा। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ तुझे, लेकिन अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। कई बार तुझे मौका दिया कि तू अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तेरे को चर्बी आ रही थी। तो ये देखकर बायतन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर और भी कई सारी स्वॉर्ड को समन करता है और भेज चुका था वो उसको सीधा किन्वू की तरफ। किन्वू तुरंत अपना फर्नेस जो होता है उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने फर्नेस को लेकर इधर उधर भागना शुरू कर देता है ताकि मेरा फर्नेस ना खराब हो जाए, और वो खराब हुआ तो उसकी पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इससे होता ये कि कई सारी स्वॉर्ड जाकर उस किन्वू को लग चुकी थी और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसका अंचर बंचर ढीला हो चुका था और वो वहां पर जगह पे गिर जाता है, उसको भी खून की उल्टियां होने लग गई थी।
और जिस बात का उसको डर था वही चीज वहां पर हो जाती है, उसका फर्नेस टूट गया और उसकी पिल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो यहाँ पर चीज वो करना चाह रहा था बायतन के साथ आज उसके साथ ही हो चुकी थी। तब उसको एहसास हुआ कि नहीं ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, नहीं ये नहीं हो सकता बायतन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। भाड़ में क्या ये कंपटीशन, मैं जा रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी खास तरह के अटैक को रेडी करने लग गया था ताकि वो यहाँ पर उसको बायतन के ऊपर करते हुए बायतन की जान ले सके। जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, उसकी जो ग्रीन फायर होती है जिसको बायतन ने यहाँ पर अपना आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक कर रखा था, वो ग्रीन पावर उसके पास वापस चली जाती है और अब वो यहाँ पर अपनी ग्रीन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था, जिस वजह से उसके सामने एक फॉर्मेशन आकर क्रिएट हो जाता। फॉर्मेशन के अंदर से उसके मार्शल स्पिरिट वाला बीस्ट बाहर निकल कर आया था और ये बीस्ट जो था वो पहले वाले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि बड़ा खतरनाक नजर आ रहा होता है। और यहाँ पर किन्वू ने अपने उसी बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि जा और यहाँ पर बायतन की जान ले ले। तो वो बीस्ट तुरंत जा चुका था बायतन के साथ मार खाने के लिए और उसको मारने की कोशिश करने के लिए, लेकिन बायतन को पता था कि ये आ रहा है तो मैं इसको ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, जान से मार डालूंगा इसको। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आइस अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर इस बीस्ट को जमा कर ही इसकी जान ले ले। तो बायतन ने यहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अटैक देकर मारा था, वो बीस्ट पूरी तरह से यहाँ पर जम जाता है। उसके बाद बायतन अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वह यहाँ पर उस बीस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। वो यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर चुका था ताकि एक ही बार में उस बीस्ट का खात्मा हो जाए। तो बायतन जैसा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, फाइनली जाकर सच में एक ही अटैक के अंदर वो मार्शल स्पिरिट वाला बीस्ट मर गया था। कमाल ही कर दिया बायतन ने यहाँ पर, तो उस बीस्ट को जान से मार दिया। ये होते साथ ही किन्वू जो था उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती क्योंकि ये मार्शल स्पिरिट जो थी उसकी ही पावर से मिलकर बनी हुई थी। तो मार्शल स्पिरिट के खत्म होने का असर उसको भी बहुत भयंकर तरीके से हुआ। बायतन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तुरंत यहाँ पर अपनी एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर से हजारों स्वॉर्ड गिराते हुए वो किन्वू के ऊपर अटैक कर रहा था कि अब मैं यहाँ पर इस किन्वू को छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा इसको। भाड़ में गया ये कंपटीशन, अगर मैं हारता हूँ ना कंपटीशन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज किन्वू मरेगा। इतना इसने मेरे नाक में दम कर दिया ना जिसकी कोई हद नहीं। इतना परेशान करने वाले को मुझे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो तुरंत अपनी एक स्वॉर्ड को लेता है और सीधा का सीधा घुसेड़ कर आर पार कर देता है किन्वू के, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मरने के कगार पे पहुंच चुका है। बायतन यहाँ पर कहना चाहता है कि किन्वू तुझे तेरी मौत मुबारक हो क्योंकि अब मैं यहाँ पर तेरी जान लेने वाला हूँ, तुम मरेगा। तो बायतन यहाँ पर अपना एक बहुत ही ज्यादा जाइंट स्वॉर्ड को समन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर किन्वू की फाइनली जाकर जान ही ले ले। उसने जो फॉर्मेशन बनाया था उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी जाइंट स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है और जैसे यहाँ पर किन्वू खुद को बचाने की कोशिश करता तब तक कि वो पूरी की पूरी स्वॉर्ड उसके शरीर के आर पार हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर किन्वू बस चिल्लाता रह जाता है और कुछ भी नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि किन्वू यहाँ पर मारा जा चुका है, किन्वू का खेल खत्म हो गया। और ये होते साथ ही बायतन वापस से अपना जो पिल था उसको रिफाइन करने में लग जाता है ताकि वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी पिल रिफाइन करके इस कंपटीशन को पूरा कर सके। लेकिन बायतन जब यहाँ पर ये काम कर ही क्या रहा था कि तभी किन्वू जो मर गया था उसके अंदर से उसकी जो ग्रीन फायर थी वो बाहर निकल कर आ जाती है और अब यहाँ पर वो ग्रीन फायर जा चुकी थी बायतन के साथ फाइट करने के लिए। किन्वू तो किन्वू, उसकी फायर भी यहाँ पर अलग ही नशे में है, उसको भी लगता है कि मरने का काफी शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए वो बायतन के पास चली गई। अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि बायतन यहाँ पर करता क्या है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।